हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है सीबीएसई क्लास 10th का, उसका हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। और देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स दैट प्रोड्यूस जर्म सेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टूडेंट वो वाले पार्ट इंक्लूड होंगे जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जर्म सेल कौन से होते हैं? जो जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उन सेल्स की हम बात करेंगे कि वो सेल कौन कौन से हैं जो जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं और कैसे वो फंक्शन करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्टूडेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो मेल्स के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं और उनका 1 पेयर होता है, इसलिए हम कहते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये फर्स्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड सेकेंड इज द वास डिफरेंशिया। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज एपिडिडमिस, एंड फोर्थ पार्ट इज सेमिनल वेसिकल, एंड फिफ्थ पार्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड सिक्स्थ पार्ट इज कवर ग्लैंड, एंड 7th पार्ट इज पेनिस। तो स्टूडेंट इन सभी पार्ट्स को हम 1 by 1 जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके कुछ पार्ट्स। तो ह्यूमंस का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कुछ ऐसा होता है। तो इसके अंदर जो है पार्ट्स हम डिटेल में पहले कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका वासा डिफरेंस, एंड सेकंड जो है एपिडिडमिस। ठीक है, और वासा डिफरेंशिया आगे जो है डिफरेंशिएट हो गया। और रेड टेस्टिस, मतलब टेस्टिस जो है 2 बताए थे मैंने, ये एक इस साइड है और एक ये इस साइड है। देन जो है टेस्टिस की ट्यूब। ठीक है, और ग्लैंड पेनिस। ठीक है, ये कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। एंड फोर स्किन, ये टेस्ट जो पेनिस है उसके ऊपर वाली स्किन है। देन यूरेथ्रा। ठीक है, आगे हम यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, इसलिए इसको यूरिथ्रा बोलते हैं। देन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ठीक है, एंड देन सेमिनल वेसिकल। तो ये कुछ पार्ट्स थे ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और एक है ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर यूरिन जो है वो स्टोर होता है। तो आपको पता है कि यूरिन की कुछ कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करके रखने की। तो ये उतना ही यूरिन जो है स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद जो है आपको पता ही है इमरजेंसी के लिए आ जाती है, तो देन हमें वॉशरूम जो है वो जाना ही पड़ता है ना। तो इसलिए यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है कि ये यूरिन जो है उसको कब तक जो है कितने टाइम के लिए रखेगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम इन पार्ट्स को 1 by 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ साथ में इसके आप नोट्स भी बना सकते हो और बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना आप और इसको अच्छे से समझना भी है। तो सबसे पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस। टेस्टिस आर पेयर ऑफ ओवल शेप। स्टूडेंट, यहाँ पर स्लाइड बनाते टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, दैट इज यहाँ पर आना था ओवल शेप। ओवल शेप, ठीक है। तो टेस्टिस जो है ओवल शेप की होती है। ठीक है, थोड़ी सी राउंड शेप की होती है। लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है? जो जहां पर हमारा पेट होता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं टेस्टिस। और स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होते हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट स्ट्रक्चर में कि ये जो टेस्टिस हैं हमारे जो मेल होते हैं उनकी बॉडी के बिल्कुल बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं, मतलब पेट वाले रीजन से थोड़ा सा बाहर क्यों होते हैं।
और टेस्टिस जो हैं आर एनक्लोज्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक का मतलब क्या है, ये एक थैले जैसे स्ट्रक्चर के साथ एनक्लोज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रोटम। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेक्रोटम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो स्पर्म को ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब बैलेंस टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है सेक्रोटम, किसको, टेस्टिस को, ठीक है। अब टेस्टिस जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रोटम। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आ रहा है कि टेस्टिस जो है बॉडी से बाहर क्यों होती हैं। तो बॉडी से बाहर क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टूडेंट इतना ज्यादा होता है कि अगर टेस्टिस जो हैं वो बॉडी के अंदर होंगी तो टेस्टिस का आगे हम देखेंगे इनके फंक्शन के में कि इनका जो फंक्शन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन इनका फंक्शन होता है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। तो स्टूडेंट स्पर्म जो है हमारी बॉडी के इतने ज्यादा टेम्परेचर से क्या होगा, वो किल हो जाएंगे, इसीलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर बनाए हैं, ठीक है। तो भगवान ने जो टेस्टिस है बॉडी के बाहर बनाए हैं मेल्स के, ठीक है, इसलिए टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होती है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है, हो सकता है जो स्पर्म है वो किल हो सकते हैं। तो स्पर्म किल ना हो, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन अच्छे से होती रहे और वो अच्छे से सेफ रहे, इसलिए टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं। अब स्टूडेंट आती है बात फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये स्टूडेंट दो फंक्शन मेनली पूछे भी जाते हैं कई बार, ठीक है। क्वेश्चन तो ये मैंने बता दिया कि आपको 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों प्रेजेंट होते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि टेस्टिस का क्या फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस स्पर्म, ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड फंक्शन, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिस का क्या काम होता है, मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, और मेल सेक्स हार्मोन का नाम भी स्टूडेंट आपने याद रखना है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये बात जो है आपने याद रखनी। ये मेल के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, लाइक जो भी पॉवर्टी के टाइम या पॉवर्टी के बाद जो चेंजेस आती हैं वो किस हार्मोन की वजह से होती हैं, वो होती हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। नेक्स्ट स्टूडेंट एपिडिडमिस। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया टेस्टिस के बारे में, ये देखिए टेस्टिस, ये हो गई टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एपिडिडमिस के बारे में, मतलब ये वाला पार्ट जो है इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एपिडिडमिस जो है वो क्या करता है। तो एपिडिडमिस, बिहाइंड ईच टेस्टिस इन सक्रोटम दिस ट्यूब फॉर्म अ मास ऑफ कॉइल्स कॉल्ड एपिडिडमिस, ठीक है। तो टेस्टिस के पीछे एक ट्यूब होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपिडिडमिस। और एपिडिडमिस जो है 4 to 6 जो लॉन्ग होती है, ठीक है, एक लंबी ट्यूब होती है, 4 to 6 हम बोल सकते हैं कि इसको सेंटीमीटर, 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। एंड द लोअर एंड ऑफ ईच एपिडिडमिस इज ज्वाइंट विद ट्यूब इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट और वासा डिफरेंशिया। तो एपिडिडमिस का जो लोअर पोर्शन होता है, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है, वो स्पर्म डक्ट और वासा डिफरेंशिया के साथ अटैच होता है। तो स्टूडेंट एक बार डायग्राम की तरफ चलिए। तो ये है हमारा एपिडिडमिस। तो इसका जो लोअर एंड है आप देख सकते हो वो किसके साथ ज्वाइन है, वास डिफरेंशिया के साथ। तो ये देखिए जो एपिडिडमिस है, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, वासा डिफरेंशिया के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो इसका फंक्शन क्या है एपिडिडमिस का, इट टेम्परेरीली स्टोर स्पर्म सेल, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पर्म सेल को स्टोर करके रखते हैं, मतलब जो स्पर्म होते हैं उनको स्टोर करके रखने का इनका काम होता है।
Next student, vasa differentia. It is a muscular tube-like structure that arise from epididymis. तो ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एपिडिडमिस से शुरू हो रही है, मतलब एपिडिडमिस से ये अराइज हो रही है। इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 30 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी ट्यूब जो है वो कॉमन पैसेज मानी जाती है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, तो वो है वासा डिफरेंशिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, देखिए वासा डिफरेंशिया के बाद सेमिनल वेसिकल। तो वासा डिफरेंशिया जो है आगे जो है सेमिनल वेसिकल के बिल्कुल पास है। ठीक है, ये देखिए आप सेमिनल वेसिकल, ये हो गया हमारा वासा डिफरेंशिया। ठीक है, ये जो ट्यूब थी इधर वासा डिफरेंशिया, इधर भी है, ये दोनों साइड है। ठीक है, और उसके साथ ही है सेमिनल वेसिकल। तो इसकी हम बात करेंगे कि सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल आर पेयर्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स लोकेटेड बिहाइंड द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की पीछे होते हैं ये, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये पेयर में होते हैं। ठीक है, एक आपने देखा कि दूसरी साइड है, एक दूसरी साइड है। ये देखिए येलो कलर का दोनों साइड है ये। ठीक है, तो पेयर होता है इनका भी। अब इनका फंक्शन क्या होता है सेमिनल वेसिकल का? इट सिक्रेट सम फ्लूइड दैट मेक स्पर्म एक्टिव। ठीक है, तो ये एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को एक्टिव करते हैं। मतलब स्पर्म एक्टिव हो जाए, देन जो है स्पर्म को जब फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना है तो स्पर्म को एक्टिव होना जरूरी है, फिर ही जाके स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो पाएंगे। तो ये स्पर्म को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। ठीक है, और कैसे एक्टिव करते हैं, ये कुछ जो फ्लूइड है उनको सिक्रीट करते हैं। सो स्टूडेंट, आपको सेमिनल वेसिकल भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, इनको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोस्टेट ग्लैंड को देख लेते हैं कि कहाँ है। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड आर सिचुएटेड नियर द यूरिनरी ब्लैडर एंड अराउंड द यूरिथ्रा। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पास होते हैं और यूरिथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब इनका फंक्शन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज थिक मिल्की। ये एक मिल्की सा सोल्यूशन सिक्रेट करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ग्लैंड है, ऑब्वियसली ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, हार्मोन सिक्रेट करना। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, एक मिल्की सा सोल्यूशन जो है वो सिक्रेट करता है। और वो कैसा होता है, अल्केलाइन। अल्केलाइन मतलब थोड़ा सा सॉल्टी सोल्यूशन होता है, विच प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म। ठीक है, तो इस पूरे सोल्यूशन में स्पर्म क्या करते हैं, मोटाइल करते हैं, मोबिलिटी करते हैं। ठीक है, तो ये मोटिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर मोबाइल करना, मतलब स्पर्म की मूवमेंट अच्छे से हो सके तो इस फ्लूइड में स्पर्म अच्छे से फ्लूइड करते हैं। तो जो कि कौन सिक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, सो होप आपको समझ आया होगा प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं और यूरिथ्रा के आसपास प्रेजेंट होते हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है, ये एक मिल्की और सॉल्टी सोल्यूशन जो है वो सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो अच्छे से मोबाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉवर्स ग्लैंड। ठीक है, कॉवर्स ग्लैंड जो है वो क्या होते हैं, कॉवर्स ग्लैंड आर सिचुएटेड अटैच टू द यूरिथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये यूरिथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉवर्स ग्लैंड यहाँ पर जो है शो नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़े होते हैं, यूरिथ्रा के साथ जुड़े होते हैं। तो ये है यूरिथ्रा। ठीक है, तो यूरिथ्रा के साथ बिल्कुल पास होते हैं ये ग्लैंड्स जो है। ठीक है, कॉवर्स ग्लैंड। ठीक है, तो कॉवर्स ग्लैंड आर अटैच टू द यूरिथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन दोनों के साथ ये जुड़े होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है,
दिस सिक्रीशन मेक द एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर स्पर्म सर्वाइवल इन द यूरिथ्रा। तो ये कुछ ऐसी सिक्रीशन जो है वो सिक्रेट करते हैं जिससे क्या होगा, स्पर्म को सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा ताकि वो यूरिथ्रा के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो स्पर्म के सर्वाइवर के लिए ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ सिक्रेशन जो है सिक्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है पेनिस। तो पेनिस कैसा ऑर्गन है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मतलब ये मूव कर सकता है, विच हेल्प इन कॉपुलेशन और मीटिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये मीटिंग में हेल्प करता है। इट हैंग्स इन फ्रंट ऑफ टेस्टिस, तो ये फ्रंट टेस्टिस के फ्रंट में होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ सेमन। ठीक है, तो ये सेमन को डिपॉजिट करता है, मतलब सेमन क्या होता है, स्पर्म प्लस जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाला जो फ्लूइड है। ठीक है, इट हेल्प इन डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यूरिन भी यहाँ से डिस्चार्ज होता है और सेमन जो है एक मेल फ्लूइड जो है वो भी यहाँ से ही बाहर आता है। ठीक है, तो होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्टूडेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है काफ़ी इजी भी है। ठीक है, और बनाने में भी इजी होता है, ड्राइंग है ना इसकी जो पेपर में, तो अच्छे से पहले आपने इसको ड्रॉ जरूर करना है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो फीमेल्स जो हैं उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन कैविटी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इसको मैं बाद में डिटेल में जो है डेफिनेशंस में कवर करूंगी, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है, फंडस और एग। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, नंबर फर्स्ट अ पेयर ऑफ ओवरी, ओवरीज का पेयर होता है, मतलब पेयर एक ही होता है लेकिन होती कितनी है, 2। तो स्टूडेंट ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, याद रखने। टेस्टिस कितने होते हैं, 2, नंबर में 2 होते हैं लेकिन पेयर में कितने होते हैं, 1। ऐसे ही फीमेल की जो ओवरी होती हैं वो नंबर में कितनी है, 2, लेकिन पेयर में कितनी है, 1। सेकेंड, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स। थर्ड पार्ट है यूट्रस एंड फोर्थ पार्ट इज वजाइना एंड फिफ्थ पार्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, सो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज ओवरी। ओवरी कैसी होती है, ओवरीज आर आलमंड शेप। सो ओवरी कैसी है, आलमंड शेप है, बादाम जैसी है। ठीक है, एंड आलमंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो स्टूडेंट ये है, मान लीजिए हमारी वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड पे होती है किडनी। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट में होती है यहाँ पर। ठीक है, आगे वाले पार्ट में होती है। ठीक है, तो ये किडनी के बिहाइंड होती है, मतलब किडनी के पीछे होती है, मतलब आगे वाले पार्ट में हमारे क्या होंगी। ठीक है, ये ओवरीज होंगी और किडनी इसके पीछे होंगी। ठीक है, देन इनका फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन इनका क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन है ओवरीज का, ओवरीज प्रोड्यूस एग इन फीमेल बॉडी। ये क्या करती है, एग फॉर्मेशन करती है। सेकेंड, ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन। और स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फीमेल हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आपने याद रखना है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर फीमेल हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों जो है फीमेल चेंजेस जो होंगी उसमें हेल्प करते हैं। फीमेल हार्मोन क्या करते हैं, फीमेल्स के अंदर जो भी चेंजेस होंगी उनको करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स को स्टूडेंट और क्या बोला जाता है, ओविडक्ट। ठीक है, सेकेंड नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज ओविडक्ट। These tubes carry egg from the ovary to the uterus। और इनका काम क्या होता है, जो ओवरी के अंदर एग बने, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ओवरी है तो ओवरी के अंदर जो एग बने हैं वो इसी ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएंगे, ये जो हमारा यहाँ पर पार्ट है वो यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर ये एग जो है वो ट्रांसफर करने में कौन हेल्प करता है, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब ओपन कहाँ होती हैं, यूट्रस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट यूट्रस।
यूट्रस जो है वो क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम, इसको और क्या बोला जाता है? वोम। इट इज अ होलो थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। तो ये हमारा जो पेट है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में होता है, पेट के बिल्कुल नीचे होता है यूट्रस, ठीक है। और ये मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है। जब बर्थ लेबर जो बर्थ के टाइम, बेबी बर्थ के टाइम जो पेन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? यूट्रस के हिलने की वजह से होता है, इसलिए यूट्रस जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो जो यूट्रस का नीचे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड होता है, और उस कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तो आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये देखिए यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, और यूट्रस के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट क्या होता है? थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होता है, नैरो होता है, इसी को हम बोलते हैं सर्विक्स। और यहाँ पर भी एक फीमेल बॉडी में कैंसर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स कैंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है यूट्रस का क्या फंक्शन है? इट कैरी डेवलपिंग बेबी फॉर 9 मंथ बिफोर बर्थ। तो ये बेबी के बर्थ से पहले 9 मंथ तक बेबी को अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो यूट्रस जो है बेबी के रहने की, डेवलपिंग बेबी के रहने की जगह हम बोल सकते हैं कि 9 मंथ के लिए बेबी जो है यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट, वजाइना, ठीक है। वजाइना इज इलास्टिक, ठीक है, ये इलास्टिक होता है, मतलब ये जो है इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है, एंड ट्यूबुलर ऑर्गन है, और कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है। कैनाल लाइक मतलब ये एक कह सकते हैं कि बर्थ प्लेस है, ठीक है, एक बेबी के लिए बर्थ प्लेस है, बर्थ कैनाल है, ठीक है। एंड अंटिल पवर्टी द वजाइना इज पार्शली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। और स्टूडेंट, जब तक फीमेल्स में पवर्टी नहीं होती तो ये वजाइना जो है एक मेम्ब्रेन के साथ कवर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन। और हाइमन जो है आपने याद रखना है कि हाइमन क्या होता है। तो पवर्टी तक जो है वजाइना कंप्लीटली या फिर पार्शियली क्लोज्ड रहता है एक मेम्ब्रेन के साथ जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन। अब स्टूडेंट, वजाइना का फंक्शन क्या होता है? इट इज द मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो ये फीमेल का मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है। जैसे कि हमने देखा था कि मेल्स का कौन सा कॉपुलेटरी ऑर्गन है? दैट इज पेनिस, और फीमेल का कौन है? वजाइना। इट हेल्प इन कॉपुलेशन, ये कॉपुलेशन और मेटिंग में हेल्प करता है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेबी इज बोर्न थ्रू दिस कैनाल, क्योंकि बेबी का बर्थ जो है इसी कैनाल से होता है। सो होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इट इज एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कलेक्टिवली कॉल्ड वल्बा, ठीक है। जो फीमेल के बाहरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इसको वल्वा भी बोला जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो 10th क्लास में रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसके अंदर लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये क्वेश्चन जो है ये भी 5 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर्स के अंदर पूछा गया है। तो आपने इस चैप्टर को जो चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है इसको भी बहुत अच्छे से करना है। एक तो स्टूडेंट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। ओवरीज वगैरह आपने अच्छे से बताना है कि ओवरीज क्या करती हैं। जैसे मैंने बताया कि ओवरीज एग प्रोडक्शन करती हैं, तो ये आप देख सकते हो। फिर एग जो है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है वो कहाँ आता है? यूट्रस तक आता है। फिर एग जो है अगर तो फर्टिलाइज हो गया देन प्रेगनेंसी होती है, अगर नहीं हुआ तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है एवरी मंथ, ठीक है। तो ये आपने जो है सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? दिस डिवाइस इज यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन और प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो है खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है।
ठीक है। तो इनका मेन एम क्या होता है? व्हाट आर द एम ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस? नंबर फर्स्ट, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में हेल्पफुल है ये। सेकंड, प्रिवेंट एसटीडी और एड्स, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी की स्टूडेंट फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। एसटीडीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट इज एड्स, ठीक है। देन थर्ड है कंट्रोल स्ट्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी की जो स्ट्रेस होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के? तो कॉन्ट्रासेप्शन के मेनली टू मेथड है। सबसे पहले स्पेसिंग मेथड, ठीक है। स्पेसिंग मेथड में थोड़ी सी स्पेस, अगर हम स्पेसिंग मेथड में क्या होगा कि अगर हम थोड़ी सी स्पेस दे दें, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल मीटिंग, ठीक है, तो देन इसको भी हम एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड ही बोलेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड, ठीक है। और सर्जिकल मेथड जो है उसमें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और अबॉर्शन को, ये तीनों चीजें क्या होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डिफरेंसेस पूछे जाते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में। तो देन फर्स्ट हम करेंगे स्पेसिंग मेथड। तो स्पेसिंग मेथड के अंदर है बैरियर मेथड, IUCDS, ठीक है। IUCDS की आपने फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। IUCDS इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। एंड थर्ड है हार्मोनल मेथड एंड फोर्थ है नेचुरल मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो टर्मिनल मेथड और सर्जिकल मेथड, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? ये एंड है, ठीक है, एंड मेथड है, इसके बाद कोई मेथड नहीं है, सर्जरी ही हम कर देते हैं बिल्कुल। तो सर्जरी में सबसे पहले है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड अबॉर्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है बैरियर मेथड, ठीक है। स्पेसिंग मेथड में फर्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ये जो है इस बैरियर मेथड, इसके अंदर हम कुछ फिजिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं, मतलब इनको फिजिकली पहना जाता है। दैट इज जो है मेल कंडोम, ठीक है, फीमेल कंडोम एंड डायाफ्राम, सर्विकल कैप, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? बैरियर मेथड है। ये एक बैरियर लगा देते हैं ताकि जो स्पर्म है उनकी एंट्री ना हो सके फीमेल बॉडी में। सेकंड है IUCDS, ठीक है। ये क्या है? दीज डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और सम मेटल। ये प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर किसी मेटल के डिवाइस बने होते हैं। और इनको हम कहाँ लगाते हैं? दीज डिवाइसेस आर प्लेस्ड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी ऑफ फीमेल। तो फीमेल की यूट्राइन कैविटी के अंदर इनको लगा दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिप्स, लूप and copper T, ठीक है। and these devices prevent the implantation of an embryo into the uterus। तो इनकी वजह से क्या होता है? जो एम्ब्रियो है, मतलब जो स्मॉल बेबी है, वो यूट्राइन कैविटी के साथ अटैच नहीं कर पाता। तो आपको पता है कि यूट्रस के अंदर जो है बेबी रहता है, तो जब उसके जगह ही नहीं मिलेगी देन जो है बेबी कहाँ से प्रोड्यूस हो पाएगा? तो ये एक और मेथड है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड, दिस मेथड कंट्रोल प्रेगनेंसी बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस। तो ये कैसे हेल्प करता है? हमारी हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके, ठीक है। सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन फीमेल, ताकि जो फीमेल बॉडी में एग है वो रिलीज ही ना हो पाए एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिल्स, मालाडी, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोनल मेथड की एग्जाम्पल थी। हार्मोनल मेथड क्या होता है ये मैंने बता दिया कि ये कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं पिल्स जिसकी वजह से क्या हो? एग रिलीज ही ना हो पाए और फर्टिलाइजेशन हो ही ना पाए। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में स्टूडेंट क्या होता है? दिस मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी विदाउट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और मेडिसिन। तो इसमें ना तो हमें कोई मेडिसिन खानी है, ना तो हमें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज करना है। इसमें हमने करना क्या है? नेचुरल मेथड्स अकर बिटवीन 12 to 14 days बिफोर menstrual साइकिल स्टार्ट, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से 12 और 14 दिन पहले जो है उस
हम बोल सकते हैं कि उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम बोल सकते हैं नेचुरल मेथड। नेक्स्ट है स्टूडेंट सर्जिकल और टर्मिनल मेथड। दीज मेथड्स आर सेफ एंड परमानेंट। ये मेथड जो है सेफ होते हैं और परमानेंट होते हैं। दिस कैन बी डन ऑन मेल एंड फीमेल। तो ये दोनों मेल और फीमेल में किए जाते हैं। तो हम देखेंगे आगे मेल में क्या होता है और फीमेल्स में क्या होता है। तो सबसे पहले है वसेक्टोमी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज बीन डन इन मेल्स। तो ये मेल्स में किया जाता है। कटिंग ऑफ वास डिफरेंशिया इज कॉल्ड वसेक्टोमी। अब स्टूडेंट लर्न करने का इजी मेथड है कि हमने क्या करना है, वसेक्टे, वास से याद रखना है कि कटिंग किसकी हो रही है, वासा डिफरेंशिया की। ठीक है, तो कटिंग ऑफ वास डिफरेंस इज कॉल्ड वसेक्टोमी। ठीक है, इट विल वेरी हेल्पफुल टू स्टॉप प्रेगनेंसी। तो ये भी प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए एक मेथड है। तो आप देख सकते हो फोटो में कि इसमें क्या किया जाता है। जो वासा डिफरेंशिया है, जैसे कि मैंने बताया था, टेस्टिस के बाद क्या आते हैं, एपिडिडमिस, एपिडिडमिस के बाद एपिडिडमिस किसके साथ ज्वाइन होता है, ये वासा डिफरेंशिया के साथ ज्वाइन होता है। तो ये आप देख सकते हो कि वासा डिफरेंशिया जो है उसकी कटिंग कर दी जाती है। देन कटिंग के बाद उनको बांध दिया जाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं वसेक्टोमी। ये परमानेंट मेथड होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी जो है, आपने स्टूडेंट अब इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करने के लिए याद रखना है, ट्यूब से याद रखना है कि किसकी कटिंग हो रही है, फैलोपियन ट्यूब की। तो इट हैज बीन डन इन फीमेल एंड cutting of fallopian tube is called tubectomy. It is also very helpful to stop pregnancy. तो स्टूडेंट आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि जो ट्यूबैक्टोमी है उसके अंदर क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब की कटिंग कर दी जाती है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब की कटिंग हो गई तो जितने भी एग रिलीज होंगे वो एग यूट्रस तक नहीं आ पाएंगे। आप देख सकते हो एग जो है वो सारे के सारे यूट्रस तक नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगी भी तो वो एग के साथ फर्टिलाइज एग जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। ऐसे ही स्पर्म जो है बॉडी से फिर बाहर आ जाएंगे। तो ये भी एक परमानेंट मेथड है टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट अबॉर्शन। अबॉर्शन जो है ये एक हम कह सकते हैं कि हम इसको अनसेफ मेथड मानेंगे। ठीक है, अबॉर्शन द सर्जरी कंडक्टेड टू टर्मिनेट अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड अबॉर्शन। जब टाइम से पहले जो है मतलब बेबी को अबॉर्ट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं अबॉर्शन। ठीक है, तो ये टाइम से पहले जब सर्जरी कर दी जाती है उसी को हम बोलते हैं अबॉर्शन। देन जो है स्टूडेंट इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, इट हेल्पफुल इन फैमिली प्लानिंग, हेल्पफुल टू प्रिवेंट एसटीडीज, हेल्पफुल टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, इससे स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इन सभी मेथड्स की वजह से फैमिली प्लानिंग में हेल्पफुल है ये। एंड हेल्पफुल फॉर बोथ फीमेल एंड नेक्स्ट चाइल्ड। तो ये एक फीमेल के लिए भी अच्छी बात है कि फीमेल को थोड़ा गैप मिल जाता है इन सभी चीज़ों की वजह से, और नेक्स्ट चाइल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है क्योंकि चाइल्ड के बीच में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, अबॉर्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इट इज़ अनसेफ मेथड। इसमें जो है फीमेल या फिर बेबी दोनों जो फीमेल है, फीमेल को हम ज्यादातर बोल सकते हैं कि उसके लिए ज्यादा डेंजरस है ये। सेकंड जो है कॉजेज मेनी टाइप्स ऑफ साइड इफेक्ट, इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। सो होप स्टूडेंट आपको ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।